नमस्कार राम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है। प्रयागराज में आयोग के सामने 4 दिनों से डटे 20,000 छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ गया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार गुरुवार को दोपहर करीब 4 बजे कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने कहा कि यूपीपीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ परीक्षा 2024 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ प्री परीक्षा टाल दी गई है। पीसीएस परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। अब नए डेट घोषित की जाएगी। इसी साल यूपीपीएससी की ओर से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 5,74,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। इसकी परीक्षा पहले 17 मार्च को होनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में 27 अक्टूबर की तारीख निश्चित की गई, लेकिन इसमें बदलाव किया गया और अब यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी और फिर इसमें भी बदलाव किया जाएगा। इसी परीक्षा की तारीखों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र सड़क पे उतर गए हैं। प्रयागराज में 3 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों की एक ही मांग है कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। छात्रों का कहना है कि जब यह बिहार में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीसीएस 2024 व आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन और एक पाली में कराने की मांग को लेकर 3 दिन से धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों ने सिस्टम पे सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का कहना है कि जब पड़ोसी राज्य बिहार का लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में करा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्या यूपीपीएससी बीपीएससी से भी गया गुजरा है। दरअसल बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें से 34 जिलों में 17 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित किया जाना था, लेकिन आयोग ने इसे आगे बढ़ा दिया है और अब 13 एवं 14 दिसंबर को आयोजित हो सकती है। बिहार की परीक्षा के लिए 5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और यूपीपीएससी के लिए 6 लाख आवेदक है। आंदोलन कर रहे छात्रों का सरकार से सवाल है कि क्या यूपी के 75 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। आखिर क्या मजबूरी है कि यूपी में सिर्फ 41 जिलों में ही परीक्षा कराई जा रही है। लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे आंदोलन में हजारों छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लड़कों के साथ ही लड़कियां धरना स्थल पे डटी हुई है, तो दिव्यांग छात्र भी पूरे जोश के साथ आवाज बुलंद करने पहुंच रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी का कहना है कि मानकीकरण के कारण भेदभाव होना तय है, इसीलिए जब तक यह फैसला वापस नहीं होता वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी पीसीएस की परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों उम्मीदवार यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल होकर सरकारी नौकरी के योग्य बनते हैं। इस प्रतियोगी परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे यूपीपीएससी परीक्षा पैटर्न, इसके लिए अनिवार्य योग्यता और परीक्षा पास करने के बाद किन पदों पे नियुक्ति मिलेगी। आइए इन तमाम चीजों को जानते हैं। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शामिल होते हैं। ये परीक्षाएं केंद्र और राज्यों के स्तर पे होती हैं। इनमें सफल होकर उच्च पदों पे नौकरी करने का अवसर हासिल होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल यूपी पीसीएस परीक्षा आयोजित करता है। यूपी पीसीएस परीक्षा का पैटर्न काफी हद तक यूपीएससी परीक्षा की तरह होता है। यूपी पीसीएस परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन सरकारी नौकरी के लिए होता है। यह प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है। यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के पहले चरण यानी प्रीलिम्स में 150 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें प्रत्येक सही जवाब के लिए 1.33 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत जवाब पे 0.45 काटे जाते हैं। वहीं प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर सीएसएटी में प्रत्येक सही जवाब के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत जवाब के लिए 0.66 अंक काटे जाते हैं। सेकेंड पेपर में कुल 100 सवाल पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग की तरफ से कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच का होना जरूरी होता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बोर्ड द्वारा होने वाली इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इन पदों पे नौकरी मिलती है। देखिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, जिला आबकारी अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, एसडीएम, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर,
सफल उम्मीदवार इन तमाम पदों को हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिन परीक्षाओं को लेकर बवाल मचा है, उसमें एक परीक्षा RO-ARO की भी है। यूपी पीसीएस के अलावा RO-ARO की भी परीक्षा की तारीख को लेकर भी अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ये RO और ARO का पद होता क्या है, और अगर इन पदों पे कोई सिलेक्ट हो भी जाता है तो उसकी सैलरी क्या होती है। यूपीपीएससी की ओर से अक्सर अलग अलग विभागों में रिव्यू ऑफिसर, RO रिव्यू ऑफिसर की भर्तियां निकाली जाती है। रिव्यू ऑफिसर को हिंदी में समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। RO के अलावा एक दूसरा पद ARO का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिन्हें हिंदी में सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। कोई भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी RO और ARO के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। इन पदों पे आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होती है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। यह लिखित परीक्षा 200 अंकों की होती है। प्रारंभिक परीक्षा में पास अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा 400 अंकों की होती है। यूपी पीएससी की RO और ARO परीक्षा के लिए कुल 10,76,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। RO-ARO की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। हालांकि अब नया तारीख घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 3 पालियों में होनी है। उम्मीदवार चाहते हैं कि यह परीक्षा एक ही दिन में, एक शिफ्ट में आयोजित किया जाए। बाकी यही मांग है छात्रों का। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।